नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक, स्वाति प्रकाशन वाली, इंग्लिश एडिशन वाली है। और चैप्टर चल रहा है आपका 6, मटेरियल परचेज। और क्वेश्चन नंबर चलेगा लॉन्ग क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन। तो थोड़ा समझाते हैं, पढ़ाते हैं क्या लिखने की कोशिश की इसने। आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से, बस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्मा ऑयल कंपनी, अ वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल फ्यूल, क्लोजेस इट्स अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में ही क्लोजेस होती है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून। जून के लिए है। सेल हमने कितना किया, 5 लाख का। एडमिशन एक्सपेंसिव दे रखा है 10,000। इन्वेंट्री हमारे पास है, यानी स्टॉक ओपनिंग है 1 जून का 50 टन 2000 रेट से 1 लाख रुपए का। परचेजिंग प्राइस जो है, परचेज इंक्लूडिंग कैरिजन वार्ड के साथ है। 10 जून को 20 जून खरीदा 150 टन 100 के रेट से, और 150 टन 1800 के रेट से। ये अमाउंट है हमारी। इन्वेंट्री 30 जून को बची है 100 टन एट द रेट लास्ट प्राइस परचेज। कंप्यूट द फॉलोइंग डाटा बाय द फीफो मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन जून 30 को पता नहीं है क्या होगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर जून और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर मंथ जून के लिए। ठीक है, आंसर है 81, 4, 30 और 60। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए कि हमने स्टार्टिंग में 50 टन था, फिर 150 खरीदा, फिर 150 खरीदा, तो 300 ये और ये 350 हो गया ना, मतलब 150 मिला 300 और ये 350 हो गया। 350 की रिसीविंग हुई और 100 टन बचा है, तो 250 टन हमने बेच दिया होगा करीबन। अब 250 टन अगर बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं, देखो यहाँ लिखा है 100 टन बचा एट द लास्ट प्राइस परचेज। लास्ट में तो हमने ये परचेज किया है, और 100 टन की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो शायद आप आंसर के करीब भी पहुँच जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो इतना आसान तो नहीं होता, सोचना पड़ता है। तो सोचे कैसे कि भाई 50 टन फर्स्ट टाइम था, 150 टन और आया, 200 हो गया, फिर ये 350 हो गया, 100 टन बचा है, यानी हमने 250 बेच दिया है। 250 बेचने के लिए फीफो मेथड पहले 50 बेचा होगा, फिर कम पड़ेगा तो 150 बेचा होगा, तो 200 टन हो गए, 50 और चाहिए, यहाँ से 50 बेच दिए, तो अभी 100 बचे। किस रेट से, 1800 के रेट से। तो ये 1,80,000 का सामान बच गया, इस हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, बाकी करके दिखाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 करते हैं। सबसे पहला काम था कि हमें बताना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसके जैसे एक एग्जांपल और है 11th, वो ज़रा देख लेना है ना, जिसको लगे कि आसान है, बहुत इजी हो गया। जैसे कि भाई 100 यूनिट बची हैं, ठीक है, 100 टन यानी बचा है माल, और लास्ट परचेज 1800 था, मल्टीप्लाई किया 18 का, 4 जीरो आ गई, तो 1,80,000 रुपये आंसर हो गया। इतना आसान लग रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 जरूर देख लें कि वहाँ देखो वहाँ कैसे आया होगा। तरीका वही है कि भैया हमने पहले 50 टन था वो लिखा, 150 टन था इसके पीछे लगाया होगा, फिर 150 इसके पीछे लगाया होगा। हमने बचा कितना, 100 टन, तो 250 बेचा होगा, जिसके लिए पहले इसका इस्तेमाल किया गया, फिर इसका 150, तो 200 हो गए हमारे पास, और 50 टन और बेचना था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, तो इसे बेच दिया 50 टन, तो सोचे 100, तो इस प्राइस से बचा है, तो इसलिए मैंने 100 इंटू ये कर दिया। लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही हमने नॉर्मल कर दिया। लेकिन जिसको डाउट लगे इतना आसान है तो फिर जाके एग्जाम्पल देखें, 11th देखें कि समझ में आता नहीं आता, वहाँ पे दिमाग घूमेगा ज़रूर। ईफो लीफो दोनों मेथड से करना होगा, ठीक है, ध्यान से करना। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर जून के लिए, तो हम दूसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, 50 टन 2000 के रेट से था, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 टन एट द रेट 2000, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 1 लाख आ जाएगा, दिख रहा, ठीक, 1 लाख आ गया। ऐड करेंगे हम परचेज
परचेज हमने 2 बार किया था, इसकी मल्टीप्लाई करके ये दे ही रखा है, तो फिर भी हम लिखते थे ऐड परचेज, और छोटा सा लिख के दिखा देते हैं इस तरीके से कि 150 टन इंटू 1600, तो मल्टीप्लाई करके 240 आया था, और फिर 150 टन 1800 के रेट से 270 आ गया था, तो ये टोटल होगा 5,10,000 टोटल कर लेंगे तो कितना आ गया 6,10,000। इसमें कोई दिक्कत है? लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमने ऊपर निकाल रखा है 180, कितना आ जाएगा इसमें से माइनस करके 0 0 0 0, 11 में 60 गए 3, यहाँ 5 बचेंगे 4, 1 माइनस करने पे 4,30,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नोट कर लो इसे। अब तीसरा पॉइंट सॉल्व करना है, थोड़ा सा आगे कर दें, दिख जाएगा। चलो यहीं देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ, जून के लिए निकालना था, जून 2018। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे सेल, जगह तो इतनी है हो जाएगा। सेल्स हमारी दे रखी है 5 लाख में सेल किया था, 5 लाख में सेल किया, 0 समझना 5 0 है, 5 लाख में सेल किया था। लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4,30,000, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 10,000 रुपये, जोड़ेंगे 4,40,000 आएगा 60,000। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि पेपर वहाँ जाए, प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये पता चला कि किसी और के काम जरूर आएगा। बीवी वगैरह में बीकॉम वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि जितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूँ। मैं तो ये है कि चैनल को एक्टिव रखना, इसलिए करा रहा हूँ हर चीज़। मोस्टली अब मैं हो जाता है इससे आगे वाले चैप्टर भी जो लेबर वगैरह है उसे भी करा दूंगा, कि एक बार हो जाएगा, फिर लोग बच्चे को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। लेकिन आप पूछे कमेंट करके ये कहाँ से है वो कहाँ से है, तो मैं उसके लिए कहूँगा भैया पहले आप पूरा वीडियो देखा करें। ऑलमोस्ट मैं सब चीज़ कवर करता हूँ वीडियो में, क्वेश्चन पढ़ते समय, समझाते समय, उस समय लिखते समय। लेकिन अगर जो बच्चा कहता है कहाँ से आया बताओ सर जी, तो उसके लिए तो मैं तो ये कहूँगा मेरे एक नंबर दे दूँगा, उस पर कॉल कर लो, लेकिन कॉल करने के 500 रुपये चार्जेस हैं। अब आपको फ्री में देखना है तो ध्यान से देखो, आपका काम हो जाएगा। और सिर्फ यही पूछना कौन सी चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, क्या है, तो 500 रुपये पे कीजिए, व्हाट्सअप कॉल करेंगे और फिर वहाँ समझाएंगे। 15 मिनट का टाइम मिलेगा, एक कॉल का, एक क्वेश्चन का, क्या इतना खर्चा कर पाएंगे? तो इट मीन्स आपको अगर ध्यान से पढ़ो तो फ्री में काम हो जाए, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो भैया फिर तो हम भी तैयार बैठे हैं, लाओ भाई पैसे। पैसा किसे बुरा लगता है? किसी को नहीं लगता। लेकिन मैं चाहता हूँ यार फ्री में जितना नॉलेज मिल सके उस बच्चे को जो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए क्या 500 रुपये एक क्वेश्चन के लिए, वो तो कितना भी दे सकता है, ये उसी के लिए है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए कहूँगा भाई ध्यान से पढ़ो, सब कुछ उसी के अंदर है। स्किप करके वीडियो नहीं देखोगे और स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो चैप्टर को, तो क्योंकि कुछ होता है ना बेसिक नॉलेज हम स्टार्टिंग क्वेश्चन में बता देते हैं, तो फिर हम उसे बार बार रिपीट नहीं करते, जैसे कि क्वेश्चन में बोरिंग ना हो। तो इसलिए आप पूरा ढंग से पढ़ना प्लेलिस्ट को ढंग से, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाय।